हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बहुत लोगों को ना बहुत टेंशन होगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। आपको पता है, मैं ना ऐसे सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें बता पाऊँ। क्योंकि ये लड़ाई ना गाइज मेरी थी। ये लड़ाई हमार मेरी थी, मतलब पर्सनल लड़ाई थी कि चलो, अगर किसी को कुछ करना है तो मेरे से बात करो, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांगो। लेकिन जब ये लड़ाई परिवार पर आ गई तो आज समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज और है कि आपके लोकेशन ट्रेस हो रहे हैं। आप कहाँ जाओगे? क्या हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे हम अपने घर पे सुरक्षित नहीं हैं? हम बाहर सुरक्षित नहीं हैं? क्या हमारा कानून इतना बिकाऊ है कि खुलेआम जो है वो लोकेशन ट्रेस हो रहे हैं? धमकी दी, धमकी पे धमकियां रुक ही नहीं रही हैं। आपको पता है, मैं एक सिंपल सा बात जानना चाहती हूँ कि जो जिनके अंदर शर्म होता है ना परिवार को लेकर के, वो डरते हैं कि भैया मेरा ये मेरा वो टूटते हैं। उनको फिक्र होती है कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। अब एक बात बताना गाइस, जैसे चार लोग हैं, ठीक है, चारों की तरफ ना ऐसे बंदूकें लगी हुई हो, आप सामने से खड़े हो, आप किसको बचाने जाओगे? बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, पति को, बच्चे को, दादा को, दादी, किसको बचाने जाओगे? और आपको पता है कि फायर एक ही बार होगा और एक आपके तरफ भी लगी हुई है कि भैया आपके तरफ भी 10 खड़ी हैं ऐसे कि भैया नहीं, इसको भी वो करना है। आप जब चाहते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रोटेक्ट करिए, तो सर को खुश कर दिया जाता है कि सर हम आपको खुश करेंगे हर तरीके से, आप हमारा काम करवाइए। क्योंकि अगर ये औरत का परिवार चला जाएगा दुनिया से, ये औरत दुनिया से चली जाएगी, तो हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता है, हमसे कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। हमको जितना मन होगा हम उतना गंदगी करेंगे, हमको जितना मन होगा हम उतना कुछ भी करेंगे, किसी की भी इज्जत उतारेंगे, किसी को भी बैठ के गाली देंगे, किसी को भी धमकी देंगे, किसी का भी बच्चा उठवा लेंगे, किसी का भी पति उठवा लेंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए गाइज इतनी सारी फील्डिंग हुई मेरे लिए। बहुत बहुत जाले हैं, इतना इतना उलझा हुआ जाल है, समझ ही नहीं आ रहा है किसमें से निकलूं, किधर जाऊं, इसमें से निकलूं, इधर जाऊं, इधर से निकलूं, उधर जाऊं। अब पता है, मैं कभी ना टूटती नहीं हूं, मुझे कभी किसी ने टूटते हुए नहीं देखा है। मैंने खुद अपने आप को कभी टूटते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं कि मैं कभी टूट रही हूं। मैं किसी भी सिचुएशन में नहीं टूटती हूँ यार, कभी किसी भी। लेकिन जब आप अपने आप को तो बचा सकते हो कि चलो हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन जब आपकी तरफ हर इंसान देख रहा हो तो आपको भरोसा ही नहीं होता। इस पे भरोसा करूं, उस पे करूं, उस पे करूं, किस पे करूं? पता है, लोग ना न्याय मांगने के लिए जाते हैं कि हमको न्याय दो। हमारे नजदीक में पुलिस थाना क्यों होता है? ताकि हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो हम अपने थाने पे जाए। पर हमारे हमारे इलाके का थाना नहीं है वैसा। हमने पहली बार इतना अपने आप को लाचार पाया है कि उनको बोलो ना कि सर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, तो वो बोलते हैं बदले में क्या मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कानून के पास जाने पे ये बोला जाता है कि बदले में क्या मिलेगा। आपको पता है वो
गंदी गालियां देते हैं आपके घर पे आके रात के 2 बजे। आपको मैं वो गाली कैसे बोलूं, क्योंकि ऐसी ऐसी गालियां मैं नहीं देती, मैं गाली नहीं देती। और फिर आप उनके अंडर में रहते हो, आप पूरे परिवार को कहाँ रखोगे यार, कहाँ रखूं मैं सबको। चीजें बहुत बहुत उलझ गई हैं। पर मैं हारी नहीं हूं यार, मतलब कमजोर नहीं हूं। जो ये है ना, लड़ूंगी मैं। मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पर मैं सिस्टम से लड़ूंगी। क्योंकि अगर मैं हार गई ना, तो लोगों का ना विश्वास टूट जाएगा कि नहीं होता है। और मैंने एक वादा किया है यार सबसे, हारना नहीं है। मैं अभी भले बहुत बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, परिवार से, घर से, समाज से, हर तरीके से, सिस्टम से, पर हारी नहीं हूं। रो लूंगी, चिल्ला लूंगी, चीख लूंगी, पर हारूंगी नहीं। रोऊंगी भी नहीं, पर रोऊंगी नहीं। पर मैं इतना बता दूं, सेफ नहीं हूं मैं। आप लोग बस बाय।